हेलो एवरीवन, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। आज का ब्लॉग मैं कर रही हूँ 11 बजे से स्टार्ट। तो हम कहाँ जा रहे हैं? हम पहुँच गए हैं आधे रास्ते में। साथ में मिस्टू भी है और नक्शु को मैंने घर में छोड़ा है। आज जा रही हूँ मैं अपनी सिस्टर के ससुराल। तो मैं वहाँ पे दिखाऊंगी किस तरीके का है, वहाँ पे किस तरीके का गांव है। वो भी गांव में ही है। तो जो मेरा मायका है तो वहाँ से उनके घर तक आधा पौना घंटा लग जाता है अगर पैदल चलना होता है। तो उस तरफ सड़क भी है, लेकिन जो सड़क है वो कच्ची है। तो आजकल गाड़ियाँ ले जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि बारिश की वजह से जो हमारे यहाँ पहाड़ी सड़कें होती है वो बारिश की वजह से जैसे उसके अंदर मिट्टी वगैरह होती है वो बह जाती है और पत्थर ही पत्थर हो जाते हैं सड़क में। तो उसकी वजह से हम आज पैदल जा रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। गर्मी यहाँ पे जैसे हरी घास होती है, ज़्यादा गर्मी उस घास की होती है यहाँ पे। तो थोड़ी देर हम यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेती हूँ। यहाँ पे हमारे पास लिफाफे भी हैं। तो यहाँ पे जो झाड़ियाँ हैं यहाँ पे उस तरीके की झाड़ियाँ नहीं है। तो मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ हमारा घर कहाँ है और वहाँ पे कितनी ज़्यादा झाड़। मैं दिखाती हूँ जो ज़मीन दिख रही है वो हमारी है और हमारे परिवार की है। जहाँ पे झाड़ियाँ हैं बहुत ज़्यादा, वहाँ पे हमारा आम का बगीचा है और ये है हमारा घर। तो वहाँ से होकर आए हम पैदल। जो झाड़ियाँ दिख रही है वहाँ से होकर नहीं आए, तो दूसरी तरफ से आए हम, क्योंकि वहाँ पे झाड़ियाँ नहीं थी तो रास्ता भी ठीक था। तो इस तरीके के रास्ते हैं, बहुत ही ज़्यादा तंग रास्ते हैं। और मिस्टी के पास भी लिफाफा दिया है मैंने। तो अब जाके पहुंच गए हैं हम। यहाँ पे बहुत ही दूर है और यहाँ पे मिस्टी बैठ गई है। बाहर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, पसीना पसीना हो गया। ज़्यादातर गर्मी तो घास की वजह से है। यहाँ पे मैं अपनी सिस्टर से मिलवाती हूँ। तो ये है मेरी सिस्टर, मेरे से बड़े हैं। तो यहाँ हमारी गप्पें चली हुई थी। तो मैं यहाँ पे आपको उनका रूम दिखा देती हूँ। यहाँ पे बच्चों का सामान रखा हुआ है, कंप्यूटर वगैरह। और यहाँ पे कान्हा जी है, कान्हा जी की मूर्ति रखी हुई है यहाँ पे, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे मैं इनके घर की थोड़ी सी सैर करवा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे मनी प्लांट लगाया हुआ है। तो इस तरीके से लगाया हुआ है यहाँ पे मनी प्लांट। एक गमला है और इतना लंबा हो गया है। और मिस्टू यहाँ पे बैठ गया है कंप्यूटर के पास। यहाँ पे मिस्टू ड्राइंग बना रही है। खुश हो गई है यहाँ पे आके अपनी मौसी के घर से, क्योंकि इसको टाइम ही नहीं लगता था कहीं आने जाने का। तो आज थोड़ा सा टाइम निकाल लिया है मिस्टू ने। शाम को इसका टेस्ट है तो हम यहाँ से जल्दी चले जाएंगे। और यहाँ पे इनका किचन है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पे नलके वगैरह नहीं लगे हुए हैं, तो अभी यहाँ पे खाना नहीं बनाते हैं। और एक चिमनी है हमारे यहाँ पे। जो चिमनियाँ होती है जहाँ पे हम खाना बनाते हैं, तो चूल्हे का धुआं होता है वो किस तरीके से ऊपर जाता है। तो यहाँ पे इस तरीके से बनाई होती है चिमनियाँ, और जो धुआं होता है वो यहाँ से होकर ऊपर चला जाता है। ज़्यादातर चूल्हे यहाँ पे इस तरीके के ही मिलेंगे और इस तरीके की चिमनियाँ मिलेंगी आपको देखने में। यहाँ पे देख सकते हो जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और यहाँ पे पड़ोस के लोग हैं, यहाँ पे जो बच्चे हैं यहाँ पे नीचे से अपने कुत्ते को ले आए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इतना अच्छा फूल है, मुझे इतना अच्छा लग रहा है ये वाला फूल, कितना सुंदर है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ जो उनका गांव है। वो ज़्यादा नहीं है और यहाँ पे भी दूर दूर है घर। और इस तरीके की झाड़ियाँ हैं।
यहाँ पे मैं आपको फूल दिखा देती हूँ और पीछे चिड़िया की आवाज़ कितनी मीठी लग रही है। और इस तरीके के फूल लगाए हुए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो बैंगन होता है उसका पौधा लगाया हुआ है। और मैं फिर से आपको जो मनी प्लांट है उसकी बेल दिखा रही हूँ। बहुत बड़ी बेल हो गई है। सबसे सुंदर फूल मुझे ये वाला लगा। यहाँ पे मैं आपको धान के खेत दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से जो लूंगा बोलते हैं हमारे लैंग्वेज में, तो इस तरीके से लगाई हुई है। और जो खेत है पानी से भरे हुए हैं। अगर इसमें पानी ना हो तो इसमें घास निकल जाती है, अगर इसमें पानी होता है तो वो घास ख़त्म हो जाती है। इसके बाद मैं चल पड़ी थी अपनी ननद के घर। तो यहीं गांव में है मेरी ननद के घर, क्योंकि वहाँ पे फंक्शन है तो वहाँ जा रहे हैं हम। यहाँ पे मैं आपको सुनाती हूँ कि हमारे यहाँ पे किस तरीके से जो कीर्तन होते हैं उसमें किस तरीके के गाने गाए जाते हैं। हम आ गए हैं वापस। तो यहाँ पे मिस्टू भी बैठ गई है, बहुत दूर है हमारे घर। और इस तरीके से अब हम चढ़ाई चढ़ेंगे। थोड़ी देर हम यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ये जो पेड़ दिख रहा है वो जैसे अखरोट होता है उसकी पेड़ की तरह होता है, और इसको दांतों में लगाया जाता है। बिल्कुल जैसे हम अखरोट की दातुन करते हैं, उसकी दांतों से जैसे जो ऊँट होते हैं रेड रेड हो जाते हैं, तो उसी तरीके का पेड़ होता है। इसको सांबा बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कल का ब्लॉग मैं ख़त्म नहीं कर पाई क्योंकि बारिश लग गई थी और शाम को मिष्टू का टेस्ट भी था, तो उसके बाद टाइम ही नहीं लगा। तो आज मैंने सुबह से ही स्टार्ट ब्लॉग कर दिया है। मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं देख रही थी जो मैंने केले पकने के लिए डाले थे वो पक गए हैं या नहीं। तो यहाँ पे मैं निकाल रही थी, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर कर देती हूँ किस तरीके से पक जाते हैं वो केले। तो थोड़ी सी मैंने यहाँ पे निकाल ली हैं। और इस तरीके की होती है जो वास्ती जड़ी बूटी होती है। इसकी दातुन करने से जो दांत होते हैं उनमें कीड़ा भी नहीं लगता है और बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है। जैसे तो यहाँ पे मैं हाथ रख रही हूँ तो गर्म भाप की तरह निकल रहा है अंदर से। तो इस तरीके से पक गए हैं हमारे केले। नक्शु की तो फेवरेट है, तो इस तरीके से पक जाते हैं। मेरी केले खाई। देख सकते हो पूरे केले पककर तैयार हो गए हैं। 1-2 दिन में पक जाएंगे। जब तक एक ख़त्म होंगे तब तक दूसरे वाले पक जाएंगे। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आई होप आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।